Welcome again, students. Good morning to all of you. Today we have the next lecture on spherical capacitor. Spherical capacitor के ऊपर हमारा आज लेक्चर शुरू होने वाला है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया हुआ है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है? स्फेरिकल कैपेसिटर वो कैपेसिटर होता है जिसमें दो स्फेरिकल शेल होते हैं और दोनों ही कंसेंट्रिक होते हैं, एक ही सेंटर होता है। तो इसमें हम दो शेल लेंगे और दोनों के रेडियाई अलग अलग होंगे। एक का रेडियस ए हो, स्मॉल ए होगा और दूसरे का रेडियस स्मॉल कैपिटल बी होगा, दैट इज बी होगा। एंड इट इज़ सच दैट बी इज़ ग्रेटर देन ए। बी जो है वो ए से बड़ा होगा और सेंटर सभी दोनों के सेम होंगे। अब कैसे होंगे? जैसे ये हमारे पास ये एक हुआ और दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हुआ, ये इस ढंग से दो शेल हो गए हमारे। और इसमें ये इसका एक सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस ए हो गया और दूसरे का ये रेडियस बी हो गया। दोनों को ऐसे रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि हम पॉजिटिव क्यू चार्ज देते हैं इनर शेल को। जैसे हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज इनर शेल को दिया तो इंडक्शन के कारण क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज, सेम नेगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो गया इनर फेस के ऊपर। किसके इनर फेस के ऊपर? शेल के इनर फेस के ऊपर ये। और पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है बाहर फिर पैदा हुआ किसके? इस शेल के, जैसे हम पहले प्लेट कैपेसिटर में कर रहे थे। तो अब ये जो बाहर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है जो इसके आउटर फेस के ऊपर पैदा हुआ है और इनर फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो आउटर फेस वाला है उसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे और ये पॉजिटिव चार्ज जो बाहर था वो अर्थ में चला जाएगा। मैंने यहाँ शो नहीं किया क्योंकि फिर इसको साफ करके फिर ऐसा करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने दो शेल लिए, एक ए लिया दूसरा बी लिया, सच दैट बी इज़ ग्रेटर देन ए। रेडियस ऑफ बी जो है वो ए से बड़ा है, दोनों का सेंटर ए है, एक दोनों ही कंसेंट्रिक हैं, एक का रेडियस ए है दूसरे का बी है। पॉजिटिव क्यू चार्ज हमने किसको दिया? शेल ए को दिया और इसके कारण जो है इसके शेल बी के इनर फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और पॉजिटिव चार्ज जो बाहर इंड्यूस्ड हुआ था वो अर्थ में फ्लो हो गया। इस प्रकार से ये कैपेसिटर बन गया। अंडरस्टैंड? अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसका कैपेसिटेंस निकालना है। हमने क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। कंसीडर टू concentric spherical shell of radii a, b whose center is O such that B is greater than O. Let positive Q charge is given, किसको दिया? Given to inner shell of radii, कौन radii? A. Due to इंडक्शन के कारण क्या हुआ? ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज will induced on inner face of shell। कौन सा शेल? शेल of radii B। Shell B is connected to earth and positive charge of outer face of B will flow into
अर्थ में फ्लो कर जाएगा। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ था वो कहाँ चला गया, अर्थ में, जैसे हमने पहले प्लेट कैपेसिटर में किया हुआ है। अब हम मान के चलते हैं कि लेट बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू शेल, then capacitance C of the capacitor C is equal to Q upon B। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने B निकालना है और यहाँ पुट करना है जैसे हमने पहले प्लेट कैपेसिटर में किया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये मान के ये चलते हैं कि हम अपनी तरफ से मान के ये चलते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। अब किसके कारण है, पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण है। किसके कारण है, पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण है। हम निकालने क्या जा रहे हैं, अब B निकालने जा रहे हैं। हम क्या निकालने जा रहे हैं, B। और B के लिए E जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है B इज इक्वल टू ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज B इज इक्वल टू ED। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट के ऊपर हम मान के अपनी तरफ से माना है कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इसमें से हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। ऐसे जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है वहाँ हम गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। तो हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रा किया ऐसे ऐसे ऐसे, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस होगा वो OP होगा। वो क्या होगा, OP। ये OP जो है वो स्मॉल r के बराबर हमने मान के ले लिया। अब मान के चलते हैं लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू शेल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। Let E be the electric field between the two, let E be the electric field at point P due to positive Q charge। अब किसका चार्ज, ऑफ किसके ऊपर है, इनर शेल के ऊपर है। ये किसके ऊपर है, इनर शेल के ऊपर। लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज ऑफ इनर शेल। अब हमने यहाँ E की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो E की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रा द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस OP इज इक्वल टू R। OP इज इक्वल टू R, रेडियस का हम गॉसियन सरफेस ड्रा कर रहे हैं। अब गॉसियन सरफेस ड्रा किया है तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम बाद में करेंगे, पहले हमारा काम क्या है, पोटेंशियल के बारे में जानना है। इफ but we know that E is equal to minus dB upon dr। dB upon dr के बराबर होता है, बट इन मैग्नीट्यूड में क्या हुआ, मैग्नीट्यूड में हुआ E is equal to dB dr। सो dB क्या हुआ, dB हो गया EdR, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए।
तो पोटेंशियल चाहिए तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ, टोटल पोटेंशियल चाहिए ना बिटवीन ए एंड बी, तो इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, ए से बी, किसको, डी बी को, और इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए से बी। कहाँ से, ए से बी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है। E इज इक्वल टू माइनस डी बी, हमें चाहिए डी बी, तो डी मैग्नीट्यूड में हमने ले लिया, साइन कैंसिल हो गया, डी बी हो गया ई डी आर। और हमें तो टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो टोटल पोटेंशियल कहाँ से कहाँ, ए इसकी रेंज हुई और फाइनल क्या हुई, बी। तो ए टू बी क्या हुई, ए अंदर वाले का रेडियस है, बी बाहर वाले का रेडियस है, तो ए से बी तक। तो ए से बी तक हम इसको फाइंड आउट करेंगे, परंतु इसको फाइंड आउट करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट द टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ई डॉट डी एस हुआ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस, यहाँ पर ये सरफेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर को, सरफेस की डायरेक्शन भी बाहर को। तो यहाँ ई इज पैरेलल टू डी एस, ठीक है। तो ई डी एस की इंटीग्रेशन मैग्नीट्यूड में ले लिया इसको, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ चुका है ई 4 पाई आर स्क्वेयर। डी एस की इंटीग्रेशन क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ ये गॉसियन स्फीयर, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, क्या हुआ, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया क्या हुआ, 4 पाई आर स्क्वेयर। इंटीग्रेशंस का मतलब पूरी कंप्लीट इंटीग्रेशंस कर रहे हैं। तो Q तो वैसे रहा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गई आपकी 1 अपॉन, ये 4 पाई इधर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ अटैच हो गया, और Q के नीचे आ गया आर स्क्वेयर। Q के नीचे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ गई जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है। तो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर, बट दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आई। यूजिंग क्वेश्चन 3 इन 2, 3 को 2 में यूज़ करेंगे, और हमारे पास क्या आया, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वेयर डी आर। तो q अपॉन आर स्क्वेयर डी आर, अब देखो b इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर आ डी आर अपॉन आर स्क्वेयर। इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से, a से b। अब देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, -2 + 1 ऊपर चला गया, -2 हो गया, n + 1 अपॉन n + 1 ये, और कहाँ से कहाँ, a से b। तो हमारे पास b इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास r -1 कहाँ से कहाँ, a से b। अंडरस्टैंड, a से b हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज दैट, b इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाल दिया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन r कहाँ से कहाँ, a से b। तो पहले लिमिट किसकी रखेंगे, ऊपर वाली, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाली लिमिट हुई 1 अपॉन b, नीचे वाली हुई 1 माइनस 1 अपॉन a। वो ठीक हो गया, पहले ऊपर वाली रखते हैं ना लिमिट, तो ये माइनस बाहर आ गया। तो इस ढंग से b इज इक्वल टू, अब इसको अंदर ले जा सकते हैं। अंदर ले जाने से क्या होगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस आपने अंदर ले लिया, अंदर क्या रहा, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास b आ चुका है ऑलमोस्ट,
और बी जो है बी क्या हुआ, बी हुआ Q अपॉन 4πε0, अंडरस्टैंड। और नीचे हमारा एलसीएम आ गया ए बी और यहाँ बी माइनस ए, तो ये हमारा बी आ चुका है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। यूज इक्वेशन 4 इन 1, 4 को 1 में यूज़ करेंगे, क्या थी वो, Q अपॉन बी थी। तो यहाँ Q अपॉन बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू ये आई है Q अपॉन 4πε0 और यहाँ बी माइनस ए अपॉन ए बी है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है जो हमने निकालना था, दैट इज सी। Q से Q कैंसल, ये ऊपर चला गया 4πε0 और ये क्या हो गया, ये हो गया ए बी अपॉन बी माइनस ए। So this is the capacitance of spherical capacitor. So this is the first lecture. We will do the next lecture after that.